बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा वक्तन फ़वक्तन उलमाए उम्मत की मुख्तलिफ़ इबारात पेश करके उनको गलत रंग देकर कुफ्र, शिरक और गुस्ताखी वगैरह के फ़तवे लगाते रहते हैं। आज हम आपके सामने इंजीनियर के घर से ही उन तमाम बुनियादी एतराज़ात का जवाब चंद सेकंड में देना चाहते हैं। चंद महीने पहले शाहिद बिलाल चैनल पर एक सिलसिला शुरू किया गया लाइव क्वेश्चन के नाम से, और उसकी पहली किस्त जो आई चंद महीने पहले नवंबर 2021 में, तो उसमें शुरू में तकरीबन 7 मिनट पर इसने एक बात की है। असल में इंजीनियर से ये सवाल किया गया था कि इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो आता है कि उनको शहीद किया गया था, और इंजीनियर ने ख़ुद ये बात बयान की थी कि इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह को शहीद किया गया था इस बुनियाद पर कि उन्होंने सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल पर अहादीस जमा की थी। जब कुछ लोगों ने उनसे कहा कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत पर भी कुछ बयान करो, यानी अहादीस जमा करो, तो उन्होंने इनकार किया। उसकी वजह से फिर उन्होंने ज़द-ओ-कूब किया और तशद्दुद किया, जिसकी वजह से इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो गए। तो ये रिवायत इंजीनियर ने बयान की, जबकि इस रिवायत की सही सनद कहीं नहीं मिलती। इंजीनियर से किसी ने सवाल किया कि शेख ज़ुबैर अली ज़ेई साहब ने इसकी सनद पर बहस की हुई है और उन्होंने साबित किया है कि इसकी सनद दुरुस्त नहीं है, ज़ईफ़ है। अब इंजीनियर को चाहिए था कि ज़ुबैर अली ज़ेई साहब के जो तहकीक थी उसका इल्मी तरीके से जवाब देता कि उनका ये एतराज़ ठीक नहीं है और सनद इसकी बिल्कुल सही है। फ़लाँ रावी पर जो ज़ुबैर अली ज़ेई साहब ने एतराज़ात किए हैं वो ठीक नहीं है, वो रावी सिक़ा हैं। ये था एक इल्मी तरीका जवाब देने का। लेकिन इंजीनियर को पता था कि मैं इसकी सही सनद नहीं दिखा सकता, और अपनी गलती भी इंजीनियर ने तस्लीम नहीं करनी थी। अब इंजीनियर ने यहाँ एक उसूल घड़ लिया। इंजीनियर अपने आप को बचाने के लिए, एक गड्ढे में गिरने से बचाने के लिए इंजीनियर एक उसूल वज़ा करता है और घड़ता है। लेकिन इंजीनियर को ये नहीं पता होता कि यही उसूल मेरे गले में फ़िट हो जाएगा। इंजीनियर का चूँकि इल्मी लिबास बहुत छोटा है, इल्मी लिबास इसका बहुत छोटा है, अगर एक जगह को ये छुपाता है तो दूसरी जगह नंगी हो जाती है। तो यही हाल इंजीनियर साहब का हो रहा है। इंजीनियर ने अपना एक उसूल घड़ा। उसूल ये घड़ा कि शेख ज़ुबैर अली ज़ेई साहब की तहकीक मैंने पढ़ी है, और चूँकि शेख ज़ुबैर अली ज़ेई साहब ज़िंदा नहीं है कि वो अपना दिफ़ा कर सकें, इसलिए मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। अब देखें कितना बड़ा उसूल इंजीनियर ने बना लिया कि जो आदमी एक बात लिख जाए और वो फ़ौत हो जाए, और फ़ौत हो जाने के बाद चूँकि वह अपना दिफ़ा नहीं कर सकता, इसलिए उसकी बात को छेड़ना मुनासिब नहीं है। पहले आप इंजीनियर की बात सुन लें। मैंने वो सारी तहकीक ज़ुबैर अली ज़ेई साहब की पढ़ी हुई है। अब चूँकि शेख ज़ुबैर साहब इस वक़्त हमारे सामने मौजूद नहीं, वो अपना दिफ़ा कर सकें, इसलिए मैं उस टॉपिक को उस तरफ नहीं लेके जाना चाहता। मैं आपको जी नाज़रीन, आपने इंजीनियर का उसूल सुन लिया। अब इंजीनियर जिस वक्त ये उसूल बना रहा था उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये उसूल मेरे गले में फ़िट हो जाएगा, और गले में फ़िट हो गया। इंजीनियर जितने भी बुनियादी एतराज़ात करता है इबारात पर, उलमाए उम्मत की इबारात पेश करके, वो तमाम उलमा वो हैं जो इस दुनिया से चले गए हैं, तो उनकी इबारात पर एतराज़ करने का हक़ इंजीनियर का बनता ही नहीं, क्योंकि वो तो नहीं है इस दुनिया में कि वो दिफ़ा कर सकें। और इंजीनियर का उसूल ये है कि जो इस दुनिया से चला जाए वो दिफ़ा नहीं कर सकता, इसलिए उसकी बात को छेड़ना मुनासिब नहीं है। इसलिए अपनी इस चंद सेकंड की बात में इंजीनियर ने अपने तमाम एतराज़ात का जवाब ख़ुद दे दिया। अब हमें इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं। अब इंजीनियर का चाहने वाला कोई आदमी ये हमारे सामने बात नहीं कर सकता कि फ़लाँ बुज़ुर्ग की ये इबारत है, आप उसका जवाब दें। हम क्यों जवाब दें? इंजीनियर के उसूल के मुताबिक उस पर बात बनती ही नहीं है, क्योंकि इंजीनियर ने ये उसूल बना लिया कि जो आदमी इस दुनिया से रुखसत हो जाए, फ़ौत हो जाए, चला जाए, अब उसकी इबारत पर, उसकी बात पर बहस मुनासिब नहीं है, वो बात बनती नहीं है। हाँ, इंजीनियर का चाहने वाला अगर कोई आदमी ये कहे कि फिर छापते क्यों हो, तो इंजीनियर की इसी बात के अंदर इस एतराज़ का जवाब भी मौजूद है। इंजीनियर ये तस्लीम कर रहा है कि मैंने शेख ज़ुबैर अली ज़ेई साहब की तहकीक पढ़ी हुई है। इसका मतलब ये है कि वो बात छपी हुई है। अब ज़ुबैर अली ज़ेई साहब की एक बात जो छपी हुई है,
लेकिन चूँकि ज़ुबैर अली जैसी साहब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए छपी हुई होने के बावजूद इंजीनियर का ये उसूल है कि उस पर बात करना मुनासिब नहीं है, उस पर बात नहीं बनती, यानी उसको ज़िक्र नहीं करना चाहता। इसलिए इंजीनियर या इंजीनियर का चाहने वाला कोई भी आदमी, उसका कोई हक़ बनता ही नहीं कि वो ऐसे हज़रात की इबारत पर बहस करे कि जो इस दुनिया से चले गए और वो अपना दिफा नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता इंजीनियर चूँकि ज़िंदा है, लिहाजा इंजीनियर के अकायद पर बात वो बिल्कुल बनती है, क्योंकि इंजीनियर दिफा कर सकते हैं। इंजीनियर ने इंसानों को मिनी खुदा कहा है। इंजीनियर ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए छोकरे के लफ्ज़ को दुरुस्त और अपने लिए छोकरे के लफ्ज़ को बाज़ारी ज़ुबान कहा है। इस किस्म के जितने इंजीनियर ने अकायद अपने बताए हैं, फासिद अकायद, गलत अकायद, कुफ्रिया शिरकी अकायद, उन पर बात बनती है। इंजीनियर जिन हज़रात पर एतराज़ात करते हैं उस पर बात बनती ही नहीं ख़ुद इंजीनियर के उसूल के मुताबिक। अगर फिर भी कोई इसरार करता है इंजीनियर का चाहने वाला उन इबारात पर बात करने के लिए, तो फिर पहले उसको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि इंजीनियर अपने इस उसूल में झूठा है जो इसने अपना ये उसूल बताया है। अब अगर उन इबारात पर बात करनी है तो पहले इंजीनियर को इस उसूल में झूठा मानकर फिर बात करनी पड़ेगी, वरना इसके बगैर किसी भी बुज़ुर्ग की इबारत पर बात करने का हक़ नहीं बनता उनका।